मैंने देखा रजब भट्ट दूध बांट रहा है। मैं कहा कर दूध पिया मैंने कहा चल रजब भट्ट के साथ ना तस्वीर खींचता हूँ। उधर 20-25 मिनट उधर इंतजार के काफी लड़के और भी आवाजें लगा रहे थे कि भाई ना मैं तस्वीर ये कर मैं कैंप से बाहर आता हूँ आपको तस्वीर देता हूँ। ये अचानक से बाहर निकलता है, मैं ना कैमरा ऑन ही तो मैं सबसे आगे मैं ही था। मैं अचानक से ऐसे हाथ ऊपर किया, मोबाइल तस्वीर खींच लिया। तस्वीर से अचानक से ना मुझे धक्का मार दिया। शर्म करो या करो, इतनी गर्मी आप लोगों को शर्म ही नहीं आ रही, इतना तंग कर रहे हो मुझे। आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो रजब भट्ट को? बहुत ज्यादा पसंद करता था पहले। करते थे अब नहीं करते? अब नहीं, अब अनफॉलो कर दे इसके सारे से। मैं इसको समझता था, वीडियोस में देखता था, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ये वीडियोस में नजर आता है। अगले दिन ही एक वीडियो बनती है जिसमें ये कह रहा होता है कि ये मैंने इसको इसलिए धक्का दिया, इसलिए इसको साइड पे किया, ये लड़कियों को छेड़ रहा था, शुक्र करो मैंने इसको मारा नहीं है। नहीं कोई लड़कियों को छेड़ा तो कोई वीडियो सीसीटीवी कैमरा, एक बैंक में इतने कैमराज लगे, तो मुझे सामने लाए के बताया मुझे ये यार ये वीडियो आप ये देखो जिसमें आप लड़कियों को तंग कर रहे। अगर तो तुम्हारी को सीसीटीवी वीडियो वहां से निकल आती है कि तुम लड़कियों को छेड़े तो तुम्हारी क्या सजा है? वो जो भी होगी वो सारा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं इधर रुका ना मैं इसको कोई ना कोई चीज मार दूंगा। घटिया इंसान समझ लें कि जो अपने फैंस की इज्जत नहीं करता है, सिर्फ अपने आप में रहता है कि बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई बंदा दुनिया में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, 2 मुहर्रम को अली टाउन में मारूफ यूट्यूबर टिकटॉकर रजब भट्ट ने दूध की सबील लगाई हुई थी और उस सबील के दौरान उसके फैन फॉलोअर्स वहां पहुंचते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि रजब भट्ट के साथ तस्वीर बना ली जाए। लेकिन वहां पे रजब भट्ट का रवैया कुछ इस तरह का था कि मेरे साथ आज मौजूद हैं उस्मान शानी, जो कि एक रक्षा ड्राइवर है, ग्रीन टाउन का रिहायशी है। इसको जब पता चला कि वहां रजब भट्ट सबील लगा रहा है ठोकर न्याज बे के पास, तो मैं एक तस्वीर बना लूंगा और घर वालों को और दोस्तों को दिखाऊंगा और सोशल मीडिया पे लगाऊंगा। लेकिन होता यह है कि जिस वक्त उस्मान शानी काफी देर इंतजार करने के बाद रजब भट्ट के साथ तस्वीर बनाने लगता है तो रजब भट्ट उसको धक्का मार देता है और लोगों का तो कहना है कि मुक्का मारा, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि उस्मान शानी को धक्का मार के कुछ अल्फाज बोलता है जो कि ऑडियो तो नहीं आ सकी। आज उस्मान शानी से पूछेंगे कि ये सारा वाकया क्या है, क्यों रजब भट्ट ने इसको धक्का मारा। और अगले ही रोज रजब भट्ट एक वीडियो अपलोड करते हैं अपनी सफाई देने के लिए कि मैंने उस बच्चे को धक्का इसलिए मारा कि वहां पे वो लड़कियों को छेड़ रहा था। तो तमाम हकायक जो है वो मैं आज आपके सामने रखूंगा और आप फैसला कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या अपने फैंस के साथ रजब भट्ट को ऐसा करना चाहिए था। क्या रजब भट्ट ने ये ठीक किया है या गलत किया है? कमेंट बॉक्स में आपका मैं इंतजार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उस्मान, आपका ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या वाकया हुआ सारा ये 2 मुहर्रम को जिस वक्त रजब भट्ट ने दूध की सबील लगाई हुई थी तो आप वहां पहुंचे तो क्या हुआ? मैं वहाँ पे दूध पीने गया था, मैंने देखा रजब भट्ट दूध बांट रहा है। मैं कहा कर दूध पिया मैंने कहा चल रजब भट्ट के साथ ना तस्वीर खींचता हूँ एक। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता हूँ, पहले इसके कैंप के बाहर खड़ा रहा हूँ जहाँ ये दूध बांट रहा था। उधर 20-25 मिनट उधर इंतज़ार के काफ़ी लड़के और भी आवाज़ें लगा रहे थे कि भाई ना मैं तस्वीर ये कर मैं कैंप से बाहर आता हूँ आपको तस्वीर देता हूँ। हमने कहा चलें ठीक है यार बाहर आ जाते तस्वीर दे दे। कैसे मैं सारों को तस्वीर दूँगा, टेंशन ना लो। हम मैं इंतज़ार करते रहे, मतलब ये बाहर निकला, ये अचानक अंदर बैंक के अंदर चला गया। बैंक के अंदर गया तो ये 15-20 मिनट उधर अंदर बैंक में जहाँ पे सबील लगी थी उसके पास ही बैंक इसके था? पीछे बैंक था। हाँ। वो कैंपल बनाया हुआ ना पूरा, इसके पीछे बैंक था। बैंक के आगे रखा हुआ था तो ये बैंक के अंदर चला गया। बैंक के अंदर 15-20 मिनट मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मैं कैमरा ऑन था, मैंने कैमरा ऑन, जब ये बाहर आए मैं अपनी तस्वीर लूँ और जाऊँ। मैं ये अचानक से बाहर निकलता है, मैं ना कैमरा ऑन ही था, मैं सबसे आगे मैं ही था। पहले ही मैं आगे मोबाइल लेकर तस्वीर खींचनी मैं अचानक से ऐसे हाथ ऊपर किया, मोबाइल तस्वीर खींच लिया। तस्वीर से अचानक से ना मुझे धक्का मार दिया। शर्म करो या करो, इतनी गर्मी आप लोगों को शर्म ही नहीं आ रही, इतना तंग कर रहे हो मुझे, ये है वो है। काफ़ी मैंने इसकी बातें ना अवॉइड कर दी, मैं आगे चला गया हूँ। मैंने इसकी बातें इतने ज़्यादा गौर और भी कर रहा था और भी ऐसे कर रहा था, मुझे समझ नहीं आई, मैं आगे चला गया बस। और उसके आगे दिन ना इसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये कह रहा है कि मैंने इस बच्चे को नहीं शानी, पहले इस पे आओ, मुझे ये बताओ कि जब उसने तुम्हें धक्का दिया तो तुम साइड पे हो गए? नहीं हाँ, मैं अपना मोबाइल देख रहा और मुस्कुरा करना, मैंने कहा यार देखो एक तस्वीर भी इसके साथ अच्छी नहीं आई। आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो रजब भट्ट को? बहुत ज्यादा पसंद करता था पहले। करते थे अब नहीं, अब नहीं करते? अब अनफॉलो कर दे इसके सारे को।
अच्छा, मतलब जो आपके साथ उसने सलूक किया, हाँ। आप उसको बहुत अच्छा समझते थे, आपने क्या देखा कि वो उस तरह का नहीं है जो नजर आता है? हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही जैसे मैं इसको समझता था, वीडियोज़ में देखता था, ये बिल्कुल वैसा नहीं है, हाँ। जैसे ये वीडियोज़ में नज़र आता है। इसके ये हर मैंने देखा है हर बंदे के साथ काफ़ी गुस्से से बोलता है, अच्छे रवैये के साथ नहीं बोलता है, वैसे भी किसी के साथ भी बात कर रहा हो ना, अच्छे रवैये के विदाउट कैमरा ये किसी से भी नहीं बात करता। अच्छा, सिर्फ कैमरे के सामने अच्छे बने होते हैं। हाँ, अच्छा, कैमरे उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन रजब भट्ट ने कोई वीडियो लगाई? अगले दिन ही एक वीडियो बनती है जिसमें ये कह रहा होता है कि ये मैंने इसको इसलिए धक्का दिया, इसलिए इसको साइड पे किया, ये लड़कियों को छेड़ रहा था, ये शुक्र करो मैंने इसको मारा नहीं है। हाँ। ये इसकी वीडियो वायरल होती है। मतलब तुम लड़कियों को छेड़ रहे थे वहां पे? नहीं अगर मैं तुम लड़कियों को छेड़ रहे थे फिर तो रजब भट्ट ने तुम्हें ठीक मारा है ना? नहीं कोई लड़कियों को छेड़ा तो कोई वीडियो सीसीटीवी कैमरा, एक बैंक में इतने कैमराज लगे, उसके फैंस फोन में जो फैंस है उसके पास किसी ना किसी के पास तो वीडियो होनी चाहिए ना, लाजमी होनी चाहिए कि जहाँ पे मैं लड़कियों को छेड़ा था इसने मुझे देखा है, कैमरे लगे हुए हैं, इसके साथ पिज़्ज़ा ऑनलाइन है उनके भी कैमरे हैं, कोई भी है वो मुझे सामने लाए के बताया मुझे ये यार ये वीडियो आप ये देखो जिसमें आप लड़कियों को तंग कर रहे। हाँ, मतलब ऐसी कोई वीडियो ऐसी कुछ भी कोई नहीं है, वीडियो है सिर्फ उसने आपके ऊपर इल्जाम इसलिए लगाया ताकि लोग उसको बुरा ना समझें। बिल्कुल यही यही वजह थी कि लोग उसको बुरा ना समझे, मुझे बुरा समझे कि ये झूठ बोल रहा है। उसने आपको बुरा बना हाँ दिया। जी, उसके बाद क्या हुआ? आप अपना रक्षा लेके निकल गए वहां से? रिक्शा, हाँ, मैंने अपने दोस्त को कॉल की, कज़न को, कि वो आया मुझे रिक्शा पे ले गया वापस, हम वर्कशॉप पे चले गए। आप रिक्शा नहीं चलाते? रिक्शा चलाते राजन, ये 22 साल उस्मान रिक्शा ड्राइवर है और रजब भट्ट का बहुत बड़ा फैन भी है। अपनी मेहनत मजदूरी छोड़ के ये अली टाउन जाता है कि रजब भट्ट वहां पे दूध तकसीम कर रहा है 2 मुहर्रम को, तो मैं जाऊंगा, रजब भट्ट के साथ तस्वीर बन जाएगी। लेकिन सारा क्या सलूक हुआ वो आपके सामने है। तो अब हम उस्मान से पूछेंगे कि जिस वक्त ये सारा कुछ करके तुम अपने घर गए तो वालिदैन ने तब तक सब कुछ देख तो लिया होगा? हाँ, देख लिया था, उनका तो इतना बुरा रवैया नहीं था। जो मेरे दोस्त थे, मेरे कज़न थे, उनका मेरे साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया उन्होंने, उन्होंने मुझे मारा भी है। मारा भी है? उन्होंने क्यों क्या मारा? उन्होंने कहा ऐसे इंसान के साथ जो तकब्बुर में इंसान, मतलब पैसे के गुरूर में इतना अच्छा गया, किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं है उसको, आप उसके साथ तस्वीर लेने चलेगी। हाँ, इसलिए आपसे नफरत का इजहार किया उन्होंने? इसलिए उन लोगों ने मेरे से नफरत का, उन्होंने कहा आप कह रहे थे कि आप साइड पे हो जाए, आप लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ये नहीं लग रहे, कह रहे थे कि मुझे भी तब भी गुस्सा आया, मैंने बहुत ही कंट्रोल, बहुत ज़्यादा मैंने हंस के ना टाल दिया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया मैंने। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं ना बस आगे चला गया, मैं कि इधर रुका ना, मैं इसको कोई ना कोई चीज़ मार दूंगा। अच्छा, इतना गुस्सा था कि इतना आप ज़्यादा खुद गुस्सा, मारने के लिए तैयार हो हाँ, गए मैं थे? इतना ज़्यादा, मैंने कोई चीज़ मेरे हाथ में आ गई मैं इसको मार दूंगा। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं वापस अपने रिक्शे के पास, मेरा रिक्शा तो काफ़ी दूर खड़ा हुआ था, इसे रश लगा हुआ था ना, काफ़ी दूर खड़ा हुआ था रिक्शा इससे। हाँ, मतलब नाज़रीन देखें कि एक फैन को इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि ये 22 साल उस्मान का कहना है कि मुझे इतना शदीद गुस्सा आ गया था कि मेरे हाथ में कोई चीज होती तो मैं रजब भट्ट को मार देता। रजब भट्ट के साथ ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी लोग जो नफरत का इजहार करते हैं उनकी वजूहात भी यही हैं कि तकब्बुर और गरूर की वजह से रजब भट्ट लोगों को इग्नोर करता है, जिस तरह उस्मान के साथ किया गया, और वही लोग जो हैं वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। बिल्कुल ये एक अल्लाह को नापसंदीदा अमल है कि किसी को नीचा दिखाना या अपनी तस्वीर किसी के साथ बनाना आपको गवारा नहीं है। अगर उस बच्चे ने तस्वीर आपके साथ बना ली थी तो आप प्यार से भी ट्रीट कर सकते थे। आपके साथ गुज़िश्ता जो इतने सारे मामलात चलते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ प्यार भी करते हैं, लेकिन अगर आपका रवैया ऐसा ही चलता रहा तो उस्मान की तरह लोग जज्बाती होकर कोई भी फैसला कर सकते हैं। उस्मान, क्या कहना चाहोगे उन लोगों को, उन फैंस को, उन फॉलोअर्स को जो रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं उनको यही कहूँगा कि ये ना बहुत ज़्यादा क्या नाम है घटिया इंसान समझ लें, कि जो अपने फैंस की इज्जत नहीं करता है, सिर्फ अपने आप में रहता है कि बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई बंदा दुनिया में नहीं है, सिर्फ मैं ही बड़ा इंसान अब बन गया हूँ, मेरे अब दुनिया आगे पीछे घूमती है, मैं किसी की इज्जत नहीं करूँगा तो लोग मुझे बर्दाश्त करेंगे। हाँ, इससे पहले कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसके घर गए हो आप? नहीं, ये फर्स्ट टाइम मुलाकात थी मेरी। ये फर्स्ट टाइम थी? इससे पहले सोशल मीडिया पे देखा हुआ था? उससे पहले सोशल तो मीडिया दिल में ख्वाहिश थी कि तस्वीर बनाऊंगा मैं हाँ, इसके दिल साथ? में 2-2.5 साल से जब से इसको देख रहा हूँ तब से ख्वाहिश थी यार कहीं मिला ना। ये स्पेशल नहीं मैं जाता किसी के लिए भी, मतलब कि मैंने कहा जब भी मिला तो इसके साथ तस्वीर लेनी है। तस्वीर लेनी है तो तस्वीर लेके हुण खुश है जे? चंगा सिला मिले है?
बहुत बुरा सिला मिला मुझे। आइंदा कभी ऐसे किसी शख्स को पसंद करोगे? कभी भी नहीं, ऐसे शख्स को मैं देखना भी पसंद नहीं करूंगा, ऐसे शख्स को, इंसान को। ऐसे शख्स को मैं देखना भी पसंद नहीं करूंगा। नाज़रीन, बिल्कुल ये फैंस हैं और फैंस के जज्बात जो हैं वो अपने अपने होते हैं। उस्मान जो कि 22 साला नौजवान रक्षा चलाता है और अपनी मजदूरी का टाइम छोड़कर रजब भट्ट की प्यार में, उसकी मोहब्बत में जो है वो वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि मैं पहले से कैमरा तैयार रखा हुआ था कि रजब बाहर आएगा और मैं सेल्फी बना लूंगा। और इसी तरह हुआ कि जैसे रजब भट्ट बाहर आया, मैंने सेल्फी बनाई और सेल्फी बना के बहुत खुशी से मैं अपनी सेल्फी तस्वीर देख रहा था जिसमें रजब भट्ट ने इनको धक्का दे दिया। और उसके बाद रजब भट्ट ने अगले दिन एक पोस्ट की कि उस्मान वहां पे लड़कियों को छेड़ रहा था। अगर तो तुम्हारी को सीसीटीवी वीडियो वहां से निकल आती है कि तुम लड़कियों को छेड़े तो तुम्हारी क्या सजा है? वो जो भी होगी वो सारा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, जो भी सजा होगी। मतलब अगर वीडियो में आ गया कि तुम लड़कियों को छेड़ रहे मुझे थे? 100% अपने मुझे कन्फर्म है 100%, मैंने वहां पे किसी को छेड़ा ही नहीं, तब मुझे डरने की क्या जरूरत है। हाँ। जब मैंने किसी को छेड़ा ही नहीं, जब कोई ऐसी वीडियो है ही नहीं, तो मुझे डरने की वहां पे जरूरत नहीं और जो है लड़कियां भी इसकी फैंस आई हुई थी? है। लड़कियां इसकी दूसरी साइड पे थी, अच्छा। आई हैं, वो दूसरी तरफ से आ रही हैं, मैं इस तरफ खड़ा था, दूसरी साइड पे मैं खड़ा था, वो बाद में आई हैं, आ रही हैं वीडियो में मेरे नजर आ रही हैं, वो दो तीन उन खवातीन। लड़कियों के साथ भी इसका रवैया ऐसा ही था? वो लड़कियों के साथ इसने नहीं तस्वीर खिंचाई नहीं, उनके साथ भी तस्वीर तो खिंचाई नहीं है उधर किसी के साथ। उधर किसी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई। बिल्कुल नाज़रीन, उस्मान की तमाम तर गुफ्तगू आपको सुनाने का मकसद ये है कि रजब भट्ट हर आए दिन सुर्खियों में रहने के साथ साथ अभी भी वही चीज़ें कायम दायम रखे हुए है। उस्मान जो है बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ और आज जब उस्मान ने मुझसे रब्ता किया और मुझे सारी ये बातें जिस वक्त बताई तो मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई। और मैं भी रजब भट्ट को पैगाम देना चाहूँगा कि आप इतनी अच्छी शख्सियत के बंदे हैं, आपसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ एक तस्वीर बनाने को लोग तरसते हैं, बच्चे आपके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन आपको अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। इतना तकब्बुर और गरूर जो है वो इंसान को ले डूबता है। आपके साथ बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, अगर इन मसाइल को सुलझाना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में खुशहाली लेके आना चाहते हैं तो अपने फैंस की कदर करें, अपने फैंस को प्यार करें ताकि लोग आपके साथ मिल के खड़े हो जाएं। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।